5 अगस्त इमरान खान को जेल में 3 साल मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो पेशावर में सुनामी का मंजर हुकूमत को दिखाकर हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने का मंसूबा रखती है, तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर मैदान जंग बना है। लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। रियलिस्टिकली एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर इम्पैक्ट डाल सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पर आना और एक ऐसे मौके पर आना जब हुकूमत और मुक्तदरा के दरमियान एक खलीज वाज़े होती जा रही है, और ऐन उस मौके पर आज कुछ ऐसे लोग मंजर-ए-आम पर आए हैं और एस्टैब्लिशमेंट को एक वाज़े मैसेज दिया है इमरान खान के हवाले से, वो लोग जिनका ये तासुर है कि उनके पीछे मुक्तदरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2026, 3 साल पहले 9 मई के दिन पहले इमरान खान गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद दंगे फसाद हुए। 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान को रिहा किया गया। मई के बाद जून गुजरा, जुलाई गुजरा और अगस्त के शुरू में 5 अगस्त को ज़मान पार्क से इमरान खान को अरेस्ट किया गया। उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया और जेल में अब उन्हें 3 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी तक हुकूमत पर इस कदर प्रेशर डालने में नाकाम है कि हुकूमत इमरान खान को रिहा तो दूर, पहले देखें, सिंपल सी बात है और ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से 3 साल पहले मुतालिबा क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के बाद मुतालिबा क्या था, और हुकूमत जब कायम हुई उस वक्त जब पीटीआई मोमेंटम गेन कर रही थी तो उस वक्त पीटीआई कहती थी हम मैंडेट वापस लेंगे, ये हमारी सीटें हैं, हम ये मैंडेट वापस लेंगे और हम आकर हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान को वजीर आजम बनाएंगे। ये सिर्फ दावे थे, क्योंकि इसके लिए वो अमली इकदामात नहीं हो सके जो पीटीआई कर सकती थी। फिर उसके बाद मुतालबात नीचे से नीचे आते गए। पहले था मैंडेट वापसी, फिर आ गया हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आया, और अब मुतालबा जो है वो नीचे आ गया है और अब सिर्फ है रसाई कि हमें मिलने तो दो, और वो भी मिलने नहीं दिया जा रहा। इस सब के अंदर जाहिर बात है कि पहले अली अमीन गंडापुर थे, उन्होंने टाइम लिया, फिर सुहेल आफरीदी आए। अब सुहेल आफरीदी के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत शदीद प्रेशर है। पीटीआई का कारकुन जो है वो बिफरा बैठा है कि भाई आप इकदामात नहीं करते। सुहेल आफरीदी ने जलसा रखा तो पेशावर में रखा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां पर आप पावर शो कर सकते हैं। अल्टीमेटली इंपैक्ट अगर आपको डालना है तो क्या आपको उस सूबे के अंदर कन्फाइन रहना पड़ेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई और लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए दरखास्त भी मुकर्रर थी, और आज चूंकि 5 अगस्त भी था तो उन्होंने कहा यह दरखास्त गैर जरूरी है, उन्होंने खारिज कर दी इजाजत। खैर, पाकिस्तान के किसी कोने में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पीटीआई को एहतजाज की मिलनी भी नहीं है, लेकिन क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ही एहतजाज करके सब कुछ कर सकती है? ऑल्दो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले जो हैं वो पेशावर की जानिब रवां दवा हैं। यानी इससे ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो जो खैबर पख्तूनख्वा में करने जा रही है वो एक मैसिव शो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है, सवाल वही है कि क्या इसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे? इससे पहले आपको रमजान में याद होगा इमरान खान की सेहत के हवाले से 3 धरने, एक पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट लॉजेस में, एक केपी हाउस के बाहर हुआ। उस वक्त कहा गया कि अब ईद के बाद जो हम करेंगे, रिहाई फोर्स की बातें हुई, लेकिन वो भी मंतकी अंजाम तक चीजें नहीं पहुंच सकी। और पीटीआई का कारकुन यही समझता है कि बहुत सी ट्रक की बत्तियां हैं जिनके पीछे हमें लगाया जाता है। अब आप ये देखें कि सवाल वही है, सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि देयर इज नो वे बैक, 5 अगस्त को हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, कोई वापसी की राह नहीं है, हर हद तक जाएंगे। 26 नवंबर वाला काम भी किया तो हम नहीं हटेंगे ना टलेंगे। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर कि वो आज क्या करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, लाहौर में वकला जो है उन्होंने भी रैली निकाली और इमरान खान साहब जो है उनके हक में जो है ऐवान अदल लाहौर के बाहर जबरदस्त एक एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन फिर ऑब्वियसली पुलिस ने क्रैकडाउन किया। वहां पर कुछ लोगों की पकड़ धकड़ भी हुई, तहरीके इंसाफ के एमपीए जो हैं एक वो भी अरेस्ट हुए, और पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं उनकी भी
जो गिरफ्तारी है वो रिपोर्ट हुई। पीटीआई के कारकुनों और वकला को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और रैली निकालने से वकला को भी रोका गया। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ से काफिले पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं। PK 103 शुमाली वजीरिस्तान से जो है वो क़यादत में एक जो मकामी रहनुमा है काफिला पेशावर की तरफ गया। फिर इसके साथ ही साथ कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कुछ कारकुन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने रैलीज़ निकाली हैं इन सॉलिडारिटी। अब अगर हम इसे एनालाइज करें तो देखें प्रेशर गवर्नमेंट पे कैसे बिल्ड होता है, ये मोमेंटम जो है क्या ये आगे लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बढ़ पाती है या फिर जो कारकुनों की एक्सपेक्टेशन है क्या उस पर पूरा उतर पाती है। और इस वक्त भी अगर निज़ाम जो है उसको ख़तरे में हम देख रहे हैं, हुकूमत को ख़तरे में देख रहे हैं, तो वो PTI के प्रेशर की वजह से नहीं, वो आपसी इख्तलाफात, पीपल्स पार्टी नून लीग की हंडिया बीच चौराहे फूट गई, मुक्तदरा के साथ नए सूबों वाले मामले के ऊपर फड्डा। और इसमें खैर एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ गई है और अब यूं लग रहा है कि एक तरफ तो मजामत के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी अहम तरीन बात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और अब जो लोग मैदान में आए हैं, फवाद चौधरी नेशनल डायलॉग कमेटी के जो अहम लोग हैं, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और एक और शख्सियत जो कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पिछले कुछ अरसे में 2 साल तो ऑलमोस्ट एक लिंक रहे जब खान साहब जेल में थे। और वो शख्सियत कौन है? वो है बैरिस्टर सैफ। बैरिस्टर सैफ जो हैं ये भी आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए दरखास्त जमा करवाई। और इसमें यही बताया गया कि इमरान खान के हम दोस्त हैं, उनके साथ जेल में रखे जाने वाले सलूक से बहुत परेशान हैं और हमारी उनसे और बुशरा बीबी दोनों से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, अब एक और बड़ी आम तरीन चीज़ हुई कि फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से ये दरखास्त जमा करवा रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने रियलिस्टिक बात की, कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो बानी PTI से मुलाकात हो नहीं सकती। हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है, हम बातचीत के जरिए चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को हमारी बात सुननी और इमरान खान को हमारी बात जो है वो समझनी होगी। फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम समझते हैं अदालत से हमें मुलाकात की इजाजत दी जाएगी और मैं खास तौर पर मुक्तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से भी दरखास्त करूंगा कि वो भी हमें फैसिलिटेट करें और टेंशन और महाजराई की फजा कम करें। हम हुकूमत से और मुक्तदरा से भी बार बार मिलकर इस मौक़िफ़ का भी इयादा कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को डायलॉग में शामिल किए बगैर, उनकी राय शामिल किए बगैर कोई भी बड़ा फैसला जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है वो नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इन्होंने ये बात कर दी और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज विदाउट अ डाउट अ मैसिव स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और एक बड़ा ही डिफरेंट सा एंगल इस सारे मामले को मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यही बात आ रही है कि PTI तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और सूबों की हिमायत करती है, अलबत्ता नून लीग इसके ऊपर कदरे कुछ हिमायत करे ना करे, वो थोड़ा चले डामाडोल है, वो अपना डिसीजन ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है। और फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें हो रही हैं और हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद पीपल्स पार्टी के लिए नैब की बातें हो रही हैं कि इन्हें ज़रा टेम करने के लिए, राय रास्त पर लाने के लिए, बाकी तमाम तर मामलात करने के लिए। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें नाज़रीन कराम, इन्हें समझना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो एक सिचुएशन बन चुकी है, ये जो एक अजीब सा मामला बन चुका है, इसे भी ज़रा एनालाइज करना होगा कि ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मोमेंटम गेन कर पाएगी, क्या हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नए सूबों वाला मामला है, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई डायलॉग की गुंजाइश या फिर मुक्तदरा को PTI की और इमरान खान की जरूरत पड़ेगी, ये एक और अहम सवाल है। और एक थ्योरी और भी है, वो ये है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत के करीब होती है तो उस वक्त ये हवा आ जाती है कि जी मुज़ाकरात हों, बातचीत हों, और यही 3 साल से एक ट्रक की बत्ती भी है। तो ये भी देखना होगा। अलबत्ता अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा बड़ा पावर शो करने में या इस तरह का सुहेल अफरीदी साहब कोई काम करने में नाकाम रहे हैं जिससे हुकूमत को परेशानी हो, हुकूमत को टफ टाइम मिले। और क्या आज कुछ बहुत बड़ा या कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? क्या कोई कॉल होगी, लॉन्ग मार्च की बात होगी? अलीमा खान जो हैं वो भी मैदान में, वो तो कहती हैं अडियाला की तरफ लॉन्ग मार्च होनी चाहिए और यही एक हल है, लेकिन पार्टी ने ये फैसला किया है। तो देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, तमाम तर नजरें हैं। पेशावर में आई थिंक एक बड़ा पावर शो जरूर होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये मामला, जिसे आप कहते हैं पंजाबी में तोड़ अपड़ सकेगा, क्या ये एंड तक जा सकेगी बात, ये ज्यादा अहम है समझना। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।